अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ सेसमी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट कर। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चिकन, बोनलेस चिकन है ये मेरे पास, लेग एंड थाई का बोनलेस है। इसको मैंने जूलियन कट में, ये देखिए लंबे लंबे पीसेस में कटवा लिया है। ये मेरे पास 1.5 पाउंड है। उसके बाद मुझे चाहिए 1 एग यानी कि अंडा, कॉर्न स्टार्च ये मुझे चाहिए 1/4 कप, लेवल्ड मुझे चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, ये मेरे पास 1/2 कप ऑफ मैदा है। उसके बाद मुझे चाहिए बेकिंग पाउडर, ये 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर। और मेरे पास है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। तो बेकिंग पाउडर मुझे 1 टीस्पून चाहिए और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। ये 2 स्टेप्स में बनेगा। फर्स्ट स्टेप इसका मैरिनेशन का है। मुझे साथ साथ चाहिए इसमें ब्रोकली, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा जितनी आपको पसंद है। सॉस के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें है मेरे पास 3 टेबलस्पून केचप और 3 टेबलस्पून ही मुझे चिली गार्लिक सॉस। उसके बाद मुझे चाहिए चिकन स्टॉक यानी कि यखनी, ये मेरे पास 2 कप है। उसके बाद मुझे चाहिए गार्लिक पाउडर, ये 1 टीस्पून है मेरे पास। इसके बाद मुझे चाहिए सोया सॉस, ये 1 टेबलस्पून है मेरे पास। उसके बाद मुझे चाहिए राइस विनेगर, ये भी मेरे पास 2 टेबलस्पून है। इसकी बॉटल भी मैंने आपके सामने रखी है कि आपको दिखा सकूं। राइस विनेगर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे चाहिए सेसमी ऑयल, सेसमी ऑयल की भी मैंने ये रखी है, आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। मैंने हॉट सेसमी ऑयल लिया है और ये मेरे पास 2 टेबलस्पून है। उसके बाद मुझे चाहिए शुगर, ये मेरे पास 2 टेबलस्पून है। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, ये स्वीट एंड सावर होता है। और उसके साथ साथ मुझे चाहिए रेड चिली फ्लेक्स, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिए हैं। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट, अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि सब जो सॉस यूज़ कर रही हूँ उसमें भी सॉल्ट है और प्लस आपके सोया सॉस में भी सॉल्ट है, तो सॉल्ट आप बहुत ध्यान से डालिएगा। हनी चाहिए, ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगी। सेसमी चाहिए मुझे। उसके बाद मुझे कॉर्न स्टार्च, ये इसको सॉस को थिक करने के लिए 1 टीस्पून लिया मैंने जी। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं इसमें सोया सॉस, 1/2 सोया सॉस यूज़ करूँगी मैं, 1/2 सॉस में यूज़ होगा। सोया सॉस मैंने डाल दिया इसमें। उसके बाद सेसमी ऑयल, ये भी 1/2 यूज़ करूँगी। सेम विद राइस विनेगर, ये भी मैं 1/2 यूज़ करूँगी मैरिनेशन के लिए। 1/2 सॉस के लिए इसमें मैं शामिल करूँगी गार्लिक पाउडर 1/2, ब्लैक चिली पाउडर 1/2, रेड चिली फ्लेक्स 1/2, 1 एग और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो व्यूअर, इसको मैरिनेट कर लिया मैंने। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। आप जैसे ही आप मिक्स करेंगे, क्योंकि सेसमी ऑयल की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आपको उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो आप इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख जी। तो व्यूअर, अब इसका नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया हुआ था। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्पस फ्लावर, कॉर्न स्टार्च, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर, इसको मिक्स करें और मिक्स करते के साथ साथ आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और आप इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ी लाइट सी लिक्विड शेप में ले आते हैं। तो व्यूअर, ये देखिए ये मैरिनेट हो गया दोबारा से। इसको अब हम एक साइड पे रख लेते हैं, थोड़ी देर ये सेटल डाउन हो जाए, उतनी देर में हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। व्यूअर, सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और साथ ही साथ इसमें हमने ये जो ब्रोकली है इसको डाल के थोड़ा सा ग्लोसी लुक के लिए, इसको फ्राई नहीं करना, बस इसको ग्लोसी लुक देने के लिए हार्डली 30 to 40 सेकेंड के लिए हम इसको फ्राई करके एक पैन में निकाल के रख लेते हैं कि एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं कि इसके ऊपर एक लुक अच्छी आ जाए। जब आप इसको सर्व करें तो इसकी लुक अच्छी लगे, तब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दैट्स इट, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना जी। तो व्यूअर,
ये जो हमने ब्रोकली निकाल लिया है और इसी पैन में हम जो हमारे पास यखनी है वो ऐड करेंगे। और देखिए ऑयल बिल्कुल भी गरम नहीं था, बस हमने इसको एक ग्लोसी लुक के लिए किया था। अब मैं चूल्हा तेज़ कर लेती हूँ और इसको जैसे ही जोश आता है हम इसमें अपनी चीज़ें शामिल करेंगे। तो व्यूअर, जैसे ही यखनी को जोश आ गया, सबसे पहले हम इसमें सॉस ऐड कर लेंगे, चिली गार्लिक सॉस एंड केचप। वेस्ट ना कीजिएगा, जो भी बाउल में है वो भी सारी शामिल कर लीजिएगा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस, ब्लैक पेपर, गार्लिक, रेड चिली फ्लेक्स, वाइट विनेगर, शुगर, सब कुछ इकट्ठा डालना है आपने। सॉल्ट अभी नहीं डाल रहे क्योंकि सॉल्ट को हम टेस्ट करके डालेंगे। सेसमी ऑयल। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, अब इस स्टेज में हम इसमें शामिल करेंगे हनी अबाउट इसमें 2 टेबलस्पून जाएगी। मैंने स्पून में इसलिए नहीं निकाली कि फिर ये काफ़ी वेस्ट हो जाती है। अब आप बिल्कुल, क्योंकि मुझे इसके मेजरमेंट का पता है तो इस वजह से मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ। अगर आप ऐसे नहीं डालना चाहते तो आप मेजरमेंट करके डालिएगा। 2 टेबलस्पून ऑफ हनी डाल दिए मैंने इसमें। इसको मिक्स कर लेते हैं जब तक ये थोड़ा सा पक रहा है, 3 से 4 मिनट के लिए। उतनी देर में हम इसके लिए, इसको थिक करने के लिए कॉर्नस्टार्च रेडी कर लें। पानी लिया, उसमें मैं कॉर्नस्टार्च डाल रही हूँ। इसको मैं मिक्स करके अब इसमें शामिल करूँगी। जी तो व्यूअर, अब मैं इसमें कॉर्नस्टार्च ऐड कर रही हूँ इसको थिक करने के लिए। आराम आराम से डालें और चम्मच चलाते रहें। देखिए, अब इसको पकने के लिए 2 से 3 मिनट दें कि ये थिक हो जाए, जितना आपको थिक चाहिए। जी तो व्यूअर, इस स्टेज पर मैंने इसका टेस्ट किया। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में रेड चिली पाउडर बताया था, तो मैंने टेस्ट किया है। मुझे रेड चिली पाउडर की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली वो मैं कलर के लिए ही डाल रही थी, तो वो मैं स्किप करूँगी क्योंकि ये इनफ इसमें है स्पाइस। तो उसकी जगह मैं शामिल करूँगी रेड फूड कलर। या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा। 3 ड्रॉप्स मैंने डाले और मुझे इसमें शुगर भी थोड़ी कम फील हुई है। मैं इसमें 1 टेबलस्पून मोर शुगर ऐड कर रही हूँ और सॉल्ट भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये सब चीज़ें इसलिए दोबारा से ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो हमने सॉस यूज़ की थी उसमें अपना सॉल्ट होता है, तो जब आप इसको कुक करते हैं तो वो एक दोबारा से उसका उसका टेस्ट है उभर कर आता है। और फिर जैसे जैसे आप उसको पकाते रहते हैं फिर आपको पता चलता रहता है कि आपने कौन सी चीज़ इसमें और डालनी है। एक दफ़ा डल जाए कम तो बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि आपको आपका टेस्ट कैसा चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे कि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो व्यूअर, ये देखिए इस स्टेज आपको इस तरह की चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। अब इस स्टेज पर हम इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखिए साइडों से अगर आप देखें तो ये पक रही है। इसका फ्लेम हम लो कर देते हैं और इसकी लुक भी बड़ी ग्लोसी सी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। और अब इसका फ्लेम हम लो करते हैं। अब हम चलते हैं इसके जो पकोड़े फ्राई करने हैं उनकी तरफ। जी तो व्यूअर, ये एक कढ़ाई में मैं ऑयल गरम कर रही थी। ऑयल गरम हो गया है। ऐसे आप एक एक पीस उठाएंगे इसका, चिकन का, इसमें ऐसे शामिल कर देंगे। कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, इनकी कुछ सेम शेप नहीं होती। इसी तरह आप सारे पकोड़े इसमें डाल के फ्राई कर लें। तो व्यूअर, ये मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये मैंने इसमें एक बैच डाल दिया। आप इसको मूव नहीं कीजिएगा, इसको जितनी देर तक कलर ना चेंज हो जाए, क्योंकि ऊपर से जो हमने कोडिंग किया है वो उतरने का होता है खतरा। तो इस वजह से आप इसको ज़्यादा हिलाएंगे नहीं। इसको एक तरफ से अच्छा सा वेल डन हो जाए तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए अब मैं इसको मूव करने लगी हूँ आफ्टर 3 to 4 मिनट्स के बाद, क्योंकि ऑयल फुल गर्म था। अब मैं इसको आराम से मूव करूँगी। जैसे इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। तो व्यूअर, स्टेज पर ये देखिए ये गोल्डन हो गए। इनको ब्लैक नहीं करना, बस इनको इसी स्टेज पर हम इस जाली में निकाल लेंगे। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी आपको चीज़ फ्राई करें तो आप जाली में निकालें। तो मैं इसमें निकालती जाऊँगी। तो व्यूअर, ये पकोड़े सब मैंने चिकन के इसमें निकाल लिए जाली में। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि जो मैंने सॉस तैयार की थी उसमें से मैंने हाफ़ से ज़्यादा सॉस यहाँ पे मैंने निकाल ली है एक और में, क्योंकि ये मैं इंडिविजुअली सर्व कर रही हूँ। इसको मैं फुल हाई फ्लेम पर मैंने इसको रखा हुआ है, जितनी सॉस मुझे चाहिए, कि बहुत ज़्यादा ये सॉस में डिप नहीं होते।
अब इस स्टेज में मैं इसमें ये जो पकौड़े बनाए हैं शामिल कर लूँगी और इनको टॉस करेंगे जल्दी से। अब मैं इनको सर्व कर लेती हूँ एक प्लेट में। जी तो व्यूअर, सेसमी चिकन रेडी है। इसके ऊपर मैंने एंड पे प्लेट में डालने के बाद सेसमी डाली है। आप भी ऐसे डालिएगा, अंदर शामिल नहीं कीजिएगा, तो फिर इनकी ऐसी लुक नहीं आती। और जो ब्रोकली भी है वो भी सॉस में नहीं डिप करते, उसको भी ऊपर से, क्योंकि मैंने इसको ऑयल में किया हुआ है तो इसको ऊपर से डालते हैं। आज मैं इनको मशरूम फ्राइड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक छोड़ दूँगी, आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। चलते चलते मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये सेसमी चिकन को इंडिविजुअली सर्व कीजिएगा, सबको एकदम से सॉस में ना डालिएगा, क्योंकि फिर उनकी क्रंचीनेस ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रेस्टोरेंट का टेस्ट मिले तो इसको इंडिविजुअली सर्व करें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।